राम राम भाइयों। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जितना भी हम आज लेक्चर करेंगे उसमें सभी कैपिटल्स को, करेंसीज़ को हम एक बार यूरोप के मैप से और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक उसको याद करने में बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या है कि हमें मैप को रीड करने में थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा। तो देखिए, जिस जिस वाटर बॉडीज़ पे मैं इंडिकेट करूँगा मैं आपको उसका नाम बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है। और इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें कंट्रीज़ के बारे में ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री कौन सी वाटर बॉडी के पास में है, जिससे कि हमें उस कंट्री की लोकेशन लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो देखिए, हम पहले डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप, एशिया में एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। देखिए, ये जो वाटर बॉडी मैंने ग्रीन पेन से इंडिकेट की है, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है जी, कैस्पियन सागर है। और उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं तो ये वाली जो वाटर बॉडी है, जो कि बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और यूक्रेन के बीच में पड़ती है, यह आपकी डेड सी है। ये आपकी डेड सी नहीं, ये आपकी ब्लैक सी है। और फिर हम जब इस वाटर बॉडी को एक बार देखते हैं, इस वाटर बॉडी को, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग भी करती है, तो ये वाटर आपकी मेडिटेरियन सी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ऊपर एक वाटर बॉडी है, इसको डिस्कस करते हैं, जो कि स्वीडन, फिनलैंड, लत्विया और एस्टोनिया जो है, इसके चारों इसके बीच में जो वाटर बॉडी है, ये आपकी अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन है। फिर हम एक देखते हैं, देखिए इधर, ये जो हमारा फ्रांस है, इसके बगल में जो वाटर बॉडी है, ये है आपकी बे ऑफ बिस्के। ठीक है भाई साहब। फिर हम डेनमार्क के यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, इसके पास जो वाटर बॉडी है यह है आपका नॉर्थ सी। फिर ये जो चैनल बना हुआ है ये आपका इंग्लिश चैनल है। और आयरलैंड के बाद जो आपकी वाटर बॉडी आती है ये आपका अटलांटिक ओशन है। और ये जो, एक बार इसको और देखिए, ये जो वाटर बॉडी है ये हमारा बाल्टिक सी है। ठीक है जी, ये हमारा बाल्टिक सी है। ये हमारा कैस्पियन सागर है। ये हमारा ब्लैक सी है। ये हमारा मेडिटेरियन सी है। ये हमारा बे ऑफ बिस्के है। ये हमारा नॉर्थ सी है। ये जो हमारी वाटर बॉडी है, ये जो चैनल बना हुआ है, ये हमारा इंग्लिश चैनल है। और ये जो आयरलैंड के लेफ्ट साइड में जो ओशियन बना हुआ है, ये अटलांटिक ओशियन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम 20 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज हम जो कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे ये सारी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसीलिए इन सभी कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो यूरो है। हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनको मैं भी एक बार लोकेट करेंगे। तो देखिए, हम अपनी पहली कंट्री से चालू करते हैं, जो कि है एंडोरा। एंडोरा ला बेला यूरोपियन यूरो। एंडोरा ला बेला यूरो। हम हर कंट्री कैपिटल करेंसी को ट्रिपल सी रूल से याद करेंगे। इसमें हम कंट्री कैपिटल करेंसी को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन उसकी हम एक साथ करेंगे। तो एंडोरा ला बेला और यूरो। ठीक है जी। अब हम एंडोरा जो है इसको एक बार यूरोप का जो मैप है, यूरोप कॉन्टिनेंट का जो मैप है, इसमें एक बार इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, एंडोरा जब हम देखते हैं तो आप एक बार नीचे आइए। जब हम इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बार देखेंगे तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत से जब हम मेडिटेरियन सी के पास जाते हैं, जो कि यूरोपियन
कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ पर आपको स्पेन के ऊपर एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है एंडोरा। अब हम एक बार एंडोरा कंट्री के ऊपर जूम इन करेंगे और इसके आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनको एक बार आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए एंडोरा कंट्री को हम जब देखते हैं, ये है एंडोरा कंट्री। इसके नीचे आपको स्पेन दिखेगा, ऊपर स्विट्जरलैंड फ्रांस दिखेगा, राइट साइड में आपको मोनाको कंट्री दिखेगी और लेफ्ट साइड में पुर्तगाल कंट्री आपको दिखेगी। अब हम अपनी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री है उसको एक बार हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो यूरोपियन कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वियना यूरो, ऑस्ट्रिया वियना यूरो। अब हम अपनी ऑस्ट्रिया जो कंट्री है कॉन्टिनेंट के मैप में एक बार देखते हैं। तो देखिए इसको हम एक बार इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको बताएंगे। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ जाते हैं तो यूरोप की मिडल कंट्री जो है, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो मिडल कंट्री है वो है आपकी ऑस्ट्रिया। अब देखिए हम एक बार ऑस्ट्रिया कंट्री पर जूम इन करेंगे और उसके आसपास जो कंट्रीज हैं उनको भी आपको एक बार बताएंगे। तो देखिए यह है यूरोप कॉन्टिनेंट। इसमें जब आप देखोगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट के मिडल में एक कंट्री है जो कि है ऑस्ट्रिया, इसके ऊपर जर्मनी, राइट्स में हंगरी, नीचे इटली पड़ेगी और लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे तो फ्रांस, लग्जमबर्ग ये कंट्री पड़ती है। अब हम हमारी थर्ड कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो, बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो। अब हम बेल्जियम कंट्री को एक बार यूरोप के मैप में देखेंगे। तो देखिए जब हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो देखिए जी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देखते हैं। तो देखिए यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारा भारत से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो। अब हम बेल्जियम कंट्री पे एक बार जूम इन करेंगे और बेल्जियम कंट्री के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यह है बेल्जियम कंट्री। इसके ऊपर आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा, नीचे इसके आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा, राइट साइड में इसके जर्मनी है। और जब आप लेफ्ट सी में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नॉर्थ सी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री को हम जब देखते हैं तो हमारी नेक्स्ट कंट्री है साइप्रस। साइप्रस निकोसिया यूरो, साइप्रस निकोसिया यूरो। अब हम अपनी साइप्रस कंट्री को एक बार मैप में देखते हैं। तो देखिए साइप्रस को एक बार हम अपने मैप में इंडिकेट करते हैं। तो यह हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम मेडिटेरियन सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है साइप्रस। अब साइप्रस के ऊपर एक बार जूम इन करेंगे तो साइप्रस के ऊपर जूम इन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके पूरब में आपको सीरियन अरब रिपब्लिक मिलेगा, पश्चिम में आपको माल्टा एक कंट्री मिलेगी जो कि मेडिटेरियन सी में है, और उत्तर में आपको टर्की देखने को मिलेगा, और दक्षिण में आपको इजिप्ट मिलेगा जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। अब हम अपनी दूसरी यूरोपियन कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारी दूसरी यूरोपियन कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया तालिन यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। अब हम एस्टोनिया कंट्री को एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करेंगे। तो देखिए यूरोप के मैप में यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि रसिया फेडरेशन के जस्ट लेफ्ट में सिचुएटेड है। एस्टोनिया और रसिया एक दूसरे से बाउंड्री भी शेयर करते हैं। अब हम एस्टोनिया कंट्री के एक बार जूम इन करते हैं तो देखिए एस्टोनिया कंट्री के ऊपर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, और एस्टोनिया कंट्री के लेफ्ट में आपको
बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। एस्टोनिया कंट्री के नीचे आपको लिथुआनिया और बेलारूस देखने को मिलेगा और इसके राइट साइड में आपको रसिया देखने को मिलेगा। अब हम हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि है फिनलैंड। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो। अब हम फिनलैंड को एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करेंगे तो देखिए, इसको भी हम इंडिया को सेंटर मान के ही लोकेट करेंगे। तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर आपको एक कंट्री देखने को मिली। एस्टोनिया से जस्ट ऊपर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, जो कि है फिनलैंड। अब हम हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री जो कि है हमारी जर्मनी। जर्मनी बर्लिन यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो। हमसे फ्रांस कंट्री एक बार छूट गई है, इसको हम जर्मनी के बाद डिस्कस करेंगे। जर्मनी बर्लिन यूरो। अब हम एक बार जर्मनी को भी मैप में एक बार लोकेट करेंगे तो देखिए, जर्मनी कंट्री को हम एक बार यहाँ पर मैप में डिस्कस करेंगे तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत से, यह है हमारा प्यारा भारत और यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत से जब हम दोबारा से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो मिडल कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसके जस्ट ऊपर आपको जर्मनी कंट्री देखने को मिलेगी। अगर हम जर्मनी कंट्री के ऊपर जूम इन करते हैं तो आप देखोगे कि जर्मनी के ऊपर आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा, इसके नीचे ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेकिया देखने को मिलेंगे, इसके लेफ्ट में आपको बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस देखने को मिलेगा और इसके राइट साइड में आपको पोलैंड कंट्री देखने को मिलेगी। अब हम हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि है फ्रांस। फ्रांस पेरिस यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो। अब हम अपनी फ्रांस कंट्री को एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करेंगे तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है फ्रांस। फ्रांस के जस्ट बगल में जो वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही है, ये बे ऑफ बिस्के है। ठीक है जी। अब हम फ्रांस कंट्री के ऊपर एक बार जूम इन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस कंट्री के जस्ट ऊपर लग्जमबर्ग है, उसके नीचे आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, राइट साइड में जर्मनी और ऑस्ट्रिया है और इसके लेफ्ट साइड में जो वाटर बॉडी है वो बे ऑफ बिस्के है। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है ग्रीस। ग्रीस एथेंस यूरो, ग्रीस एथेंस यूरो। अब हम ग्रीस कंट्री को एक बार यूरोप के मैप में इंडिकेट करेंगे तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है ग्रीस। अब हम ग्रीस कंट्री के ऊपर एक बार लॉग इन करते हैं। ग्रीस कंट्री के ऊपर एक बार हम जूम इन करते हैं तो ग्रीस कंट्री के ऊपर जब जूम इन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके पूरब में इसके टर्की और मेडिटेरियन सी के कुछ पार्ट है। पश्चिम में आपको अल्बेनिया देखने को मिलेगा, उत्तर में आपको रोमानिया, बुल्गारिया देखने को मिलेंगे और दक्षिण में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। अब हम हमारी नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि है आयरलैंड। आयरलैंड डबलिन यूरो, आयरलैंड डबलिन यूरो। अब आयरलैंड कंट्री को हम एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करेंगे तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है आयरलैंड। और आयरलैंड कंट्री के बाद जो वाटर बॉडी है, ये आपकी
अटलांटिक ओशियन चालू हो जाता है। ठीक है जी। अब हम एक बार आयरलैंड कंट्री पे जूम इन करते हैं। तो आयरलैंड कंट्री पे जब आप जूम इन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर आपके यूनाइटेड किंगडम्स है, राइट साइड में आपके नीदरलैंड्स हैं, लेफ्ट में पुर्तगाल और कुछ वाटर बॉडी हैं, और दक्षिण की साइड में पुर्तगाल है, और लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। अब हम हमारी नेक्स्ट जो कंट्री है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है इटली। इटली, रोम, यूरो। इटली, रोम, यूरो। अब हम इटली कंट्री को भी एक बार यूरोप के मैप में देखते हैं। तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से जब हम दोबारा उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है इटली। इटली के दक्षिण साइड में आपको अल्बानिया देखने को मिलेगा, पश्चिम साइड में आपको सैन मरीनो और होली सी देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आपको बुल्गारिया, रोमानिया और मेडिटेरियन सी की कुछ वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी नेक्स्ट कंट्री कोसोवो। कोसोवो, प्रिस्टिना, यूरो। कोसोवो, प्रिस्टिना, यूरो। अब हम कोसोवो कंट्री के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कोसोवो कंट्री को इस मैप में अलग से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि 2008 तक कोसोवो जो थी, 2008 तक कोसोवो जो थी वो सर्बिया का ही एक पार्ट थी। 2008 में सर्बिया से कोसोवो अलग हो गया था, तो इसमें अलग से कोसोवो कंट्री को नहीं दिखाया गया है। और आप जब देखोगे कि सर्बिया कहाँ पर है इस मैप में, तो जो इस मैप में जो 3 नंबर से इंडिकेट किया गया है, रोमानिया के जस्ट लेफ्ट साइड में जो कंट्री है ये सर्बिया है, और 2008 में सर्बिया से ही अलग होकर कोसोवो एक नई कंट्री बनी थी, और अभी तक यूनाइटेड नेशंस में 39 कंट्रीज़ ने कोसोवो को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है लत्विया। लत्विया, रीगा, यूरो। लत्विया, रीगा, यूरो। अब हम लत्विया को एक बार यूरोप के मैप में देखते हैं। तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से जब हम दोबारा से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि है लत्विया। लत्विया एस्टोनिया और लिथुआनिया और बेलारूस के जस्ट मिडल कंट्री है, और ये रसिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लिथुआनिया। लिथुआनिया, विल्नियस, यूरो। लिथुआनिया, विल्नियस, यूरो। अब लिथुआनिया कंट्री को हम एक बार मैप में लोकेट करेंगे। तो देखिए, लिथुआनिया कंट्री जो है वो आपको एस्टोनिया और बेलारूस के बीच में एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम ओर में स्थित है। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग सिटी, यूरो। लग्जमबर्ग सिटी और यूरो। अब लग्जमबर्ग को हम एक बार यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप में लोकेट करेंगे। तो देखिए, लग्जमबर्ग के बाद हम लग्जमबर्ग के अगर ऊपर हम जूम इन करते हैं तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो फ्रांस के ऊपर और बेल्जियम के नीचे आपको एक कंट्री देखने को मिलती है, जो कि है लग्जमबर्ग सिटी और यूरो। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि है माल्टा। वालेटा, यूरो। वालेटा, यूरो। अब हम माल्टा कंट्री को एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करेंगे। तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें
एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि है माल्टा। तो देखिए यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो मेडिटेरियन सी में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है माल्टा वलेटा यूरो। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए कि मेडिटेरियन सी में बिल्कुल बीचों बीच एक आइलैंड कंट्री है जो कि है माल्टा। माल्टा कंट्री जो है वो यूरोप की किसी भी कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो ये है माल्टा वलेटा यूरो। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे जो कि है मोनाको। मोनाको सिटी यूरो। मोनाको सिटी यूरो। अब हम मोनाको को एक बार यूरोप के मैप में लोकेट करते हैं। तो देखिए मोनाको सिटी को जब हम यूरोप के मैप में लोकेट करते हैं तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम दोबारा उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको मेडिटेरियन सी में एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि स्पेन से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। स्पेन और एंडोरा से भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है जो कि है मोनाको। तो मोनाको सिटी यूरो। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है मोंटेनिग्रो पोडगोरिका यूरो। अब हम मोंटेनिग्रो कंट्री को एक बार मैप में लोकेट करते हैं। तो देखिए यह है यूरोप का मैप। और जब हम यूरोप के मैप से इंडिया के मैप से यूरोप की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है मोंटेनिग्रो। तो यह है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम मेडिटेरियन सी की तरफ जाते हैं तो मेडिटेरियन सी के बैंक पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है मोंटेनिग्रो। जो ये 4 नंबर से मैप में इंडिकेट किया गया है यही मोंटेनिग्रो कंट्री है। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो। अब नीदरलैंड कंट्री को जब हम यूरोप के मैप में एक बार लोकेट करते हैं तो देखिए नीदरलैंड कंट्री को आप बेल्जियम के ऊपर पाएंगे। यह है नीदरलैंड कंट्री जो बेल्जियम के ऊपर और डेनमार्क के नीचे। और यहाँ पर जो आपका वाटर बॉडी है यह है आपकी नॉर्थ सी। अब हम हमारी लास्ट कंट्री जो आज के लिए लास्ट कंट्री है उसके बारे में बात करते हैं जो कि है पुर्तगाल लिस्बन यूरो। ठीक है जी। अब हम पुर्तगाल को एक बार यूरोप के मैप में और लोकेट करते हैं जो कि हमारी लास्ट कंट्री है। उसके बाद हम जो रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से जब हम मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके जाते हैं तो स्पेन के जस्ट लेफ्ट में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है पुर्तगाल लिस्बन यूरो। ये यूरोप कंट्रीज़ का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद आपको अटलांटिक ओशन चालू हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका चालू हो जाएंगे। तो भाई ये था यूरोप की 20 कंट्रीज़ के बारे में। बाकी जो बची हुई कंट्रीज़ हैं उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बची हुई कंट्रीज़ को भी हम मैप की सहायता से ही डिस्कस करेंगे। और हम एक चीज़ याद रखिएगा कि कैपिटल करेंसी को याद करने के लिए हमेशा CCC रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बार 20 कंट्रीज़ को और रिवाइज करवाता हूँ। CCC रूल से मतलब एक साथ ही आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है, उनकी अलग अलग नहीं। एंडोरा ला बेला यूरो, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो, साइप्रस निकोसिया यूरो, एस्टोनिया तल्लीन यूरो, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो, ग्रीस एथेंस यूरो, आयरलैंड डबलिन यूरो, इटली रोम यूरो, कोसोवो प्रिस्टीना यूरो, लत्विया रीगा यूरो, ल्यूथेनिया विल्नियस यूरो, लग्जमबर्ग सिटी यूरो, माल्टा वलेट्टा यूरो, मोनाको सिटी यूरो, मोंटेनिग्रो पोडगोरिका यूरो, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो और पुर्तगाल
लिस्बन यूरो। तो हमेशा कैपिटल करेंसी को ट्रिपल सी रूल में याद कीजिए। जो कंट्री है और जिसकी जो कैपिटल है और करेंसी है, उनको अगर आप एक ही लाइन में बोलोगे तो आप कंफर्ट फील करोगे और आप इस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। अगर 4-5 बार भी आप इस चीज़ को एक बार बोल लेते हो तो जब भी आप कंट्री का नाम लोगे तो कैपिटल करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आपके मुंह से निकलेगी। ठीक है भाइयों, ये था यूरोप कंट्रीज़ की कुछ कैपिटल करेंसी के बारे में। बाकी रेस्ट जो कैपिटल करेंसी हैं उसको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाइयों।